अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी तशवीशनाक खबर बलूचिस्तान से आई है। किला सैफुल्लाह के करीब पीटीएम का काफिला जा रहा था और वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की है, रोका है उनको और मंजूर पश्तीन जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। याद रहे कि अली वज़ीर पहले ही हवालात में हैं और पीटीएम की आप देख लीजिए कि मकबूलियत लोकल पॉपुलेशन में कितनी है और हमारा उनसे, और ये पुरअमन लोग हैं, मतलब इनका नारा जो है ये पुरअमन जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। तशद्दुद के मतलब है इन अ वे, अगर आप उस इलाके में ये सियासत कर रहे हैं तो उसका मतलब आप तालिबान को डायरेक्ट यानी आप उनका खतरा मोल ले रहे हैं। मतलब ये कि मंजूर पश्तीन और उसके साथी जो बयानियां उठाकर खड़े हैं वो किसी और के खिलाफ तो बाद में होगा, पहले वो तालिबान के खिलाफ है, तालिबान के तसव्वुर शरीयत और तसव्वुर हुकूमत के खिलाफ है, तालिबान के तर्ज जिंदगी के खिलाफ है। अच्छा, अब वो लोग जो ये बयानियां लेकर अपनी जान हथेली पे रखे खड़े हुए हैं ना, उसके बावजूद खड़े हैं और रियासत के खिलाफ वो तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते, वो टेररिज्म पर यकीन नहीं रखते, वो इस बात को बार बार दोहराते हैं कि वो हमलों पर, टेररिज्म पर यकीन नहीं रखते, आइन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। तो हम इनको यानी गिरफ्तार करके जेलों में डाल के इस तरह के हमले करके, हबीब जालिब चिल्ला उठे थे ऐसे ही मौके पर और वही हबीब जालिब जिनको आफ्ताब इकबाल जो है वो शायरी तस्लीम करने से तैयार नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कैसे कैसे मसरों में रहते रहते आदमी मसखरा खुद भी होता है, या ये कहना चाहिए कि होता हमेशा से है, अब खुलता बाद में है, कि यही कह सकते हैं। एनीवे, हबीब जालिब याद आते हैं कि वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो। यानी वही काम जो पहले मशरकी पाकिस्तान में किया, यहां भी यही करना है। हम क्या चाहते हैं? हम गोलियां मार के ये चाहते हैं कि हमसे मोहब्बत करो, चेहरा हम खून से धोएंगे। यानी ये जो ऑफिसर साहब थे जिन्होंने ये गोली चलाई, क्या इन पर कोई अटैक हो रहा था? इन पर किसी ने गोली चलाई थी? इन ऑफिसर साहब से कोई यानी कोई पूछेगा कि आपने क्या किया? इनको कोई सजा मिलेगी ये गोली चलाने की? मतलब ये है कि ये मारियाना बाबर एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ खातून है, आर्मी बैकग्राउंड है उनकी, उन पर अब आप कैसे शक करेंगे कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है या एंटी आर्मी है? जर्नलिस्ट हैं, ज़ाहिर है बड़ा उनका पुरवकार कैरियर रहा है, जिसको सच यानी जो भी, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी था तो उन्होंने लिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खिलाफ हैं, क्योंकि वो तो उनकी यानी उनके उनके वालिद, उनका एक पूरा बैकग्राउंड, आज उनका घर देखने का है। तो अब ये मतलब है वो ट्वीट कर रही हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर जॉब टू स्टॉप मिलिटेंसी, कि आप मतलब टेररिज्म, आपकी जॉब तो ये है कि आप दहशतगर्दी को रोकें, इंतहा पसंदी को रोकें, ये जॉब है। इसकी जगह और आगे वो लिखती हैं, जनरल बाजवा ऑफिशियल डीजी आईएसपीआर लुक्स फॉर एनिमी वेयर देयर आर नन। आप वहां दुश्मन बना रहे हैं जहां आपके दुश्मन है ही नहीं, वहां दुश्मन ढूंढ रहे हैं जहां मौजूद नहीं है। आवर जवान्स ऑफिसर्स, अब ये वो कह रही हैं, आवर जवान्स ऑफिसर्स हैव बीन टेकन आउट इन बलोचिस्तान। अब जाहिर है जो उनकी आवाज है वही हर पाकिस्तानी की आवाज है कि हमारी फौज है, हमारे जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, ये शहीद हो रहे हैं। और जो लोग कर रहे हैं, आप उस तरफ तवज्जो के बजाय इन लोगों को, यानी आप ये उनका तरीका है उनकी यानी हमारे जो लोग शहीद हुए हैं उनकी शहादत का इंतकाम लेने का तरीका यह है कि आप उन लोगों को मारना शुरू कर दें जो हमारे साथ ही खड़े हैं। ये कमाल है। आगे वो ये लिखती हैं कि दिस सेंड्स, हाँ ये ठीक है, ओके, दिस सेंड्स वेरी रॉन्ग सिग्नल्स। यानी ये और उसके बाद ये तस्वीरें हैं। अच्छा, ये एक इनोसेंट जो है, ये मतलब इसको, ये नूर बाचा को गोली लगी है, क्यों लगी है? कोई जरूरत थी गोली चलाने की? यहां तस्वीरें वायरल हो गई। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है ये, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। हमें कोई अंदाजा है ये क्या कर रहे हैं हम? यानी वो सारे के सारे पश्तून हमारे भाई जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो अपने सदियों पुराने रिश्ते, आप जानते हैं कि पख्तून जो कबाइल के उस तरफ है, यानी जो ड्यूरल लाइन के उस तरफ है, ये तो सदियों से आबाद है। वो अपने सदियों के खानदान, अपने रिश्ते पीछे छोड़ के पाकिस्तान बन रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के आइन का एहतराम करते हैं, हमें यहां पर अपने हकूक दो। बजाय इसके कि वो ये कहें कि यानी वो रियासत के उस पर सवाल खड़ा करते हैं जो तालिबान कर रहे हैं या और भी लोग कर रहे हैं, वो ये कहें कि आप तो 47 में आए थे, हम तो यहाँ सदियों से बैठे हैं, आप कौन है? और ये कह के अगर वो भी खड़े हो गए तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? कितने लोगों को मारेंगे? यानी और फिर ये कि ये हम यानी एक माली दबाव में है ना।
यूरोपीय यूनियन की जो एम्बेसडर है वो जनरल कमर जावेद बाजवा से जो उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद मजीद वो रुक नहीं रहे हैं। वो पेशावर में जो वो पास्टर जो कत्ल हुआ है, और बाय द वे ये जो है ना आपका ये मोहसिन दावड़, ये जो पेशावर में जो कत्ल हुए हैं ये पास्टर, ये जो दहशतगर्दी में, वो उनके घर जाके अफसोस करके आए हैं। यानी एक तरफ से हुकूमत जाके अगर अफसोस का इजहार कर रही है तो वो भी कर रहे हैं जाके। तो वो लोग जो मुल्क के साथ खड़े हैं, रियासत के साथ खड़े हैं, उनको अपने खिलाफ करने से फायदा मुझे समझ नहीं आती। हमें दुश्मन बनाने का शौक है, ये कोई तरीका है? अच्छा, अगली बात जो है वो उसको प्लीज समझें। अगर आपके कंसर्न्स हैं कि मंजूर पश्तीन मिसाल के तौर पर गद्दार है, आप ये कहते हैं अली वजीर को आपने किसी वजह से रखा हुआ ना, आप कहते हैं गद्दार है, या आपके नजदीक एंटी स्टेट है, या आपके नजदीक नापसंदीदा है, या आपके नजदीक कोई वजह है ना, उसको वजह बताएं क्या है, वजह फिर सामने लेकर आए। फ्री फेयर यानी एक ट्रायल होने दें, पता चल जाएगा। अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल में आपकी इन्वेस्टिगेशन इतनी कमजोर है कि आपको मालूम है कि वो रिहा हो जाएगा, तो फिर जबरदस्ती उसको जेल में रखने का मकसद क्या? इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? आप आज ये जो वाकया हुआ गोली चलाने का, ये बताना पसंद फरमाएंगे कि इतनी शिद्दत क्या हो गया था मसला? आपको क्या यानी कोई ऐसा थ्रेट आ गया था कि वो जो काफिला आ रहा है उन्होंने फायरिंग करनी है यहाँ पर? क्या आपने उनके पास कोई असला को बंदूकें सीधी होते हुए देख ली थी? अगर देखी थी तो कोई गवाह, कोई वीडियो, कोई रिकॉर्ड? किस लिए गोली चला दी आपने? अगर वहां से गोली चली होती तो फिर यानी इस तरफ का भी कोई बंदा किसी को जख्मी होता, कुछ खोल मिलता, यानी कुछ चीज लेकर आए ना कौम के सामने, क्यों चलाई गोली? और अगर नहीं मतलब है कि गलती भी हो गई मिसाल के तौर पर उससे, तो उसको सस्पेंड करें, बंदे को महकमाना कार्रवाई करें। ये इस तरह से देखिए बड़ी भयानक डिवाइड आई पड़ी है। हम अपनी अपनी हम्बल कैपेसिटी में जो जिसका जितनी बेचारे की हैसियत है वो जख्मों पे मरहम रखने की कोशिश करता है, वो मतलब है कि अपनाने की बात करता है, वो स्ट्रगल की बात करता है। वो जैसे ही को हल्की सी वो एक गुडविल की सजा मतलब एक फिजा पैदा होती है गुडविल की, एक गोली आती है, ठोक करके सब कुछ खत्म। ये जो गोली आज चली है, इसने उस ड्रोन का काम किया, अमेरिकी ड्रोन जो अपनी मर्जी से, यानी आप चौधरी निसार की वो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जब वो रोया करते थे तालिबान की हिमायत में कि हम तो बड़ा तालिबान से बात करना चाह रहे हैं, अमेरिका ने आकर ड्रोन कर दिया, हमारी पॉलिसी खराब कर दी। ये इस तरह की जो गोलियां आप मारते हैं, ये हमारे लोगों की तरफ से जो जाती हैं, ये वो बेसिकली उसमें मजीद डिवाइड हमें क्या चाहते हैं मतलब है। तो इसलिए ये बहुत तशवीशनाक वाकया है। अब इस पर सिर्फ लानत मलामत करने से भी कोई हासिल नहीं होगा, यानी जज्बात से बाहर निकल के देखें, अकल और होश का दामन पकड़े, उसको अगर नहीं है तो पकड़े, थामे उसको और सोचे अब ये डैमेज हो गया बहुत बड़ा, इसे आपने कैसे कवर करना है, इसकी कम से कम सजा, यानी या तो आपके पास वो इतलात मौजूद हैं जिसकी वजह से गोली चली है, वो इतलात क्या थी, सोर्स क्या था, क्यों ये गोली चली है, क्या ये मतलब है किसने ऑर्डर दिया था, किसी ने, या वो जो मौके पे मौजूद था उसने खुद ही चला दी है? इसकी इन्वेस्टिगेशन सामने लेकर आए ना। और जो जख्मी हुए लोग, उनका क्या कसूर है? उनका मुफ्त इलाज होना चाहिए, उन्हें कंपनसेशन मिलनी चाहिए। और मंजूर पश्तीन को उठा के फिर आपने गायब कर दिया, कहां लेकर गए हैं, उसका कसूर क्या है, बताएं ना। यानी पहले एक लापता अफराद और उनके लवाकीन के नाम पे एक शोर मचा हुआ है। यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर्स इकट्ठे होकर बाकायदा अपनी जो तहफुजात का इजहार है वो कर रहे हैं, और ये मामला सिर्फ और सिर्फ ये यानी बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। लापता अफराद और उनके लवाकीन, और जो हमारा जस्टिस एडमिनिस्टर करने का जो निज़ाम है, ये सब कुछ क्वेश्चन में आया हुआ है। हमारी लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चन में आए हुए हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी जो रही नहीं है लेकिन बहरहाल जितनी भी है वो भी स्टेक पे लगी हुई है। इन हालात में हम ये कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ से सब जानते हैं ना कि चीन अमेरिका की अब एक कोल्ड वॉर नहीं शुरू होने वाली है, और हमारे खत्ते से क्या ताल्लुक होगा उसका। हमें एक होना है, इस वक्त हमें इत्तेफाक की जरूरत है। हम बड़ी ग्रेट गेम्स की एक नई वॉर में दाखिल हो चुके हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट। हम पर हमले हो रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, और इन हालात में जब हमें इत्तेफाक की जरूरत है, एक दूसरे का हाथ थामने की जरूरत है, जख्मों पर मरहम रखने की जरूरत है, माफिया मांगने की जरूरत है। जिनसे ज्यादती हुई है हम उनसे माफिया मांगे, उनके गमों को, उनकी गुस्से को मजीद भड़का के हम क्या चाहते हैं, यानी
گرفتاریاں کر کے لوگوں کو اٹھا کے گولیاں مار کے ان کے لیڈروں کو اٹھا کے گولیاں مار کے ان کے غائب کر کے، یعنی اس طریقے سے اتفاق پیدا ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیاست اور یہ انسانی معاملات، ایڈمنسٹریشن سے جڑے ہوئے معاملات، ملک چلانے کے معاملات، یہ کسی خاندان کو بڑے چلانے کے معاملات، کسی بڑے ادارے کو چلانے کے معاملات، سویلین کی بات کر رہا ہوں، یہ سیاستدانوں کا کام ہے. آپ جب آتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی تربیت ہوئی ہے یہ کہ ایک حد تک ورنہ بنانا شوٹ کر دو. وہ شوٹ نہیں ہوتا بندہ. اکبر بگٹی آپ کے خیال میں شوٹ ہو گیا ہوا ہے؟ اکبر بگٹی آپ کے خیال میں فوت ہو گیا ہوا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو آپ کے خیال میں فوت ہو گیا ہوا ہے؟ کتنے بھٹو بنانے ہیں، کتنے بگٹی بنانے ہیں، اور یہ کب تک بگٹی بنتے رہیں گے، کب تک یہ بھٹو بنتے رہیں گے؟ یہ سلسلہ اس سے پہلے کہ تاریخ کا جبر، واقعات، حالات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں اور پھر وہ یہ طے کریں کہ انہوں نے کب ختم کرنا ہے اور کیسے ختم کرنا ہے. ضرور ہمیں اس سٹیج پر جانا ہے. ابھی تک بھی معاملات ہمارے ہاتھ میں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کے اپنی ذاتیوں کی معافی مانگیں، اور جو لوگ دکھی ہیں انہیں جس حد تک بھی ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کمپنسیٹ کریں، تاکہ یونائٹڈ ہوں اور جو بڑے چیلنجز ایکچوال آ رہے ہیں مل کر ان کا مقابلہ کریں. آپس میں ایک دوسرے کو مار کے تو ہم ہر اس طاقت کا کام آسان کر رہے ہیں جو ہمیں یعنی ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے. مطلب ہے ریئلی، میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ سمجھ سے باہر ہے. سیریسلی گولی چلا دی آج ایک اور. پلیز یار پلیز. میرا خیال ہے کہ یعنی جو معاملہ فہم سنجیدہ لوگ، اگر سیکورٹی فورسز کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھنا ہے، تو آپ لوگوں کے پاس بڑے بڑے مطلب ہے بڑے اچھے سنجیدہ بہت معاملہ فہم لوگ ہیں. اگر قیادت کو نہیں مل رہے ہیں تو صحافیوں سے رابطہ کر لیں، مطلب 10 نام تو وہ بتا دیں گے کہ وہ آفیسر ہے بہت اچھا ہے، وہ آفیسر ہے بہت اچھا ہے، نان کنٹروورشل ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، فہم رکھتا ہے، اس کو انچارج بنا دیں. یار کمال ہو گیا. آپ کس طرح کے لوگوں کو فیلڈ میں بھیجا ہوا آپ نے؟ بالکل بات سمجھ سے باہر ہے. ہم سوری. اس کے بعد مطلب ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے. بس یہ ویلا ختم کرتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑے نقصان سے اور بچائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.